सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरसीबी फैंस। मेंस ना सही वुमेंस ने तो फाइनल जीता एटलीस्ट। और जो इतने सालों से ई साला कप नमदे के चैंट्स चल रहे थे, एटलीस्ट वो अब ये कह सकते हैं कि ई साला कप नमदू कप आ गया है उनके फेवर में। और एक इंस्पिरेशन भी मिली है मेंस टीम को कि वो भी जो अपकमिंग आईपीएल है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करे और वुमेंस टीम की तरह फाइनल जीते। तो अब एक इंस्पिरेशन तो है आरसीबी फैंस के लिए भी और आरसीबी टीम के लिए भी कि अब मेंस टीम से कप की उम्मीद है और वो भी कप जीते। और ना सिर्फ अब बड़ी बड़ी बातें हों बट कप भी आए। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और धमाकेदार शुरुआत की। जिस तरह से शेफाली वर्मा बैटिंग करती हैं और जिस तरह से मैगलेनिंग बैटिंग कर रही थी, लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर जाएगा। एटलीस्ट 250 रन तो बनने वाले थे जिस तरह से बैटिंग की शुरुआत हुई थी। पावर प्ले में 61 रन बने, 64 रन पे बिना विकेट और 113 पे टीम ऑल आउट हो गई। इस 64 और 113 के बीच कुछ रैकलेस शॉट खेले गए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दिल्ली के प्लेयर्स ने अर्जेंसी दिखाई, जैसे लग रहा हो कि कहीं जाना है उनको मैच के बाद। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले। आई वुड से कि अगर 20 ओवर खेल लेते ही दिल्ली तो शायद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए दिक्कतें हो सकती थी। अगर 10 रन और होते तो टफ हो सकता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, क्योंकि विकेट बाद में बहुत स्लो होता गया। बल्ले पे बॉल अच्छे तरीके से नहीं आ रहा था। शायद दिल्ली के साथ भी ऐसी ही चीज़ें हुई कि वो बल्ले पे जब बॉल नहीं आ रहा था तो वो सोच रहे थे कि थोड़ा सा स्ट्राइकिंग कर लें, और स्ट्राइकिंग करने में ही बहुत ख़राब शॉट खेले। जिस तरह से सोफी ने बॉल की और 1 ओवर में 3 विकेटें गंवाई। वहाँ पे तो रैकलेस शॉट था ही। वहाँ पे स्वीप खेलने गए, पैडल स्वीप खेलने गए प्लेयर्स और अपनी विकेटें गंवाई जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। और उस ओवर में 3 विकेट गिरे, वहाँ से प्रेशर पूरी तरह से बिल्ड हुआ। उसके बाद 2-3 लप्पे मारने के चक्कर में दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स ने अपनी विकेटें गंवाई और इस स्थिति में पहुँचे। 113 रन बहुत बड़ा टोटल नहीं था बोर्ड पे डिफेंड करने के लिए, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग की, जिस एक्यूरेसी के साथ दिल्ली कैपिटल से बॉलिंग की, लास्ट तक मैच को लेके गए, वही बहुत बड़ी बात है। 8 विकेट से आरसीबी भले ही जीता हो, लेकिन जो स्कोर कार्ड है वो दर्शा रहा है कि किस तरह की विकेट थी और किस तरह की बॉलिंग की दिल्ली कैपिटल्स ने। अगर उनके पास 15-20 रन और होता तो मे बी द रिज़ल्ट इज़ डिफरेंट। कुछ भी हो सकता था, दिल्ली कैपिटल्स चैंपियंस भी बन सकती थी। बट आरसीबी ने जिस तरह से थ्रू आउट टूर्नामेंट में लो टोटल को डिफेंड भी किया है और टारगेटेज को चेज भी किया है। एक आध मैचेस में जहां पे वो टारगेट के बहुत क्लोज आ गए थे, 1 रन से मैच हार गए। बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी टीम ने की है, कोई भी प्लेयर उठा के देख लें, वो आखिरी तक खेल रहा है। कभी ऋचा घोष मैच फिनिश कर रही हैं, स्मृति मानधना और एलिस पेरी खास तौर पे, ये प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उस सिचुएशन में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जा रही है। और वहाँ पे इस तरह की परफॉर्मेंस आना सीनियर प्लेयर्स की तरफ से, और चैम्पियनशिप तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एक नया चैम्पियन मिला। दिल्ली कैपिटल्स के लिए थोड़ा सा बुरा इसलिए लग रहा है कि पिछली बार भी वो फाइनल में थे और वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही स्थिति उनके साथ हुआ था। मुंबई इंडियंस ने उनको हराया इनॉग्रल सीजन में, और यहाँ पे भी फाइनल में वो आए। तो दोनों साल तो दिल्ली की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। फाइनल आप खेले हो, रनर्स अप रहे हो, तो अचीवमेंट तो है आपके लिए कि आप दोनों साल फाइनल आए। आप मोस्ट कंसिस्टेंट टीम हो WPL की, लेकिन आप वो जो पड़ाव है उसको पार नहीं कर पा रहे हो। क्या रीजंस है? वो बैरियर्स आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तो देखना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स को एज ए मैनेजमेंट की क्या रीज़न है, क्योंकि मेंस टीम ने भी ऐसा किया है। वो भी टॉप 4 में आ जाते हैं, फाइनल भी खेले हैं, बट वो हर्डल को पार नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? बड़े मुकाबलों में पैनिक होना। जिस तरह के शॉट्स लग रहे थे दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स की तरफ से, वो लग रहा था कि वो पैनिक हैं। जिस तरह से शेफाली ने शुरुआत करी थी यार, धमाकेदार शुरुआत थी। बस उस शुरुआत को थोड़ा सा कैपिटलाइज करने की ज़रूरत थी और ये इंश्योर करने की ज़रूरत थी कि पहले चलो विकेट स्लो होता जा रहा है, एटलीस्ट हम ये करें कि 125-150 रन तक जाएं, उसके बाद चार्ज करें।
हम बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। ओवर्स में 6 रन 8 रन आए बहुत हैं, मोर देन इनफ, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत थी। बट दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स ने रैकलेस शॉट खेले। मैं ये भी नहीं कह सकता कि प्लेयर्स का माइंडसेट क्या था, अब क्या चल रहा था उनके माइंड में। चूज़ी हो गए थे छक्के मारने के लिए कि लंबे लंबे हिट्स लगाएंगे, बट फेवर में नहीं गई चीज़ें। और वहीं पे जिस तरह की कैप्टनसी की मैगलेनिंग ने, इतने लो टोटल में भी बहुत कमाल की कैप्टनसी रही। स्मृति मानधना ने भी बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छे किए, जिसकी वजह से आज बेंगलोर चैंपियन बनी है। और मेंस टीम से भी उम्मीद रहेगी कि ये जो आईपीएल होने वाला है उसमें वो भी परफॉर्मेंस करें और वुमेंस टीम की तरह चैंपियन बने। बहुत लंबे समय से इंतज़ार है आरसीबी फैंस को कि विराट कोहली के हाथ में वो कप सजता हुआ देखें। अब तो 16 साल हो गए हैं, 17वां सीजन आईपीएल का स्टार्ट होने वाला है और उम्मीद है कि इस बार हर बार तो वैसे उम्मीद रहती है, लेकिन बट इस बार थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि जो भी प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में हैं। बॉलर्स भी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि बॉलिंग अच्छी नहीं है, बट नहीं, बॉलिंग ठीक ठाक है। बैटिंग बहुत अच्छी है। अगर बैट्समैन फॉर्म में रहे तो मे बी आरसीबी का ये साल हो सकता है। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया है कि आरसीबी इस बार अच्छा करेगी। तो देखते हैं कि अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास एक इंस्पिरेशन भी है कि वुमेंस टीम ने फाइनल जीता, अब वो भी जीतें। देखना होगा कि कैसी परफॉर्मेंसेस आती हैं।